मजूर गर हम रखें सब ईमान, वो नित रहेगा पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी पर रास। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर रास। वक्त मुबारक दुआ का, जब है मुंजी करीब। अपने लोगों की सुनता साथ रहमत जी। डाले फिक्रें अपनी सब उसके कदमों के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी पर आस। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर आस। वक्त मुबारक दुआ का, जब हो दुख इम्तिहान। और हम मांगते मसीह से दिली इत्मीनान। अपनी उल्फतें अजीब से वो करता खलास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी पर आस। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर आस। वक्त मुबारक दुआ का, गर हम रखें ईमान। कि वो बख्शेगा हमको आराम के बयान। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, गर है मुंजी पर आस। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम प्रेरितों के काम के अनुसार हम देख रहे हैं कि पहली कलीसिया में क्या हो रहा था, परंतु उस सारे सताव और सारी बातों के बाद भी प्रभु का अद्भुत काम वहाँ हो रहा था और एक बहुत बड़ी जागृति थी। और उसी जागृति के लिए हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं। अब हमारे जीवन में जब जागृति आएगी तब हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में और हमारे शहर में एक बड़ी जागृति आ जाएगी। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से स्तिफनुस मारा गया, एक बीज के समान जो है वो गाड़ दिया गया और उसके बाद सारी कलीसिया छितर बितर हो गई। जैसे कि हम कहीं पर अगर किसी खेत में जो हम चाहते फसल उगे तो जो किसान है वो अपने झोले में या कहीं किसी जगह पर वो सारे बीज को इकट्ठा जो करता है, फिर वो अपनी हाथ से उठाता है और उसको खेत में जाकर छितर बितर कर देता है। तो सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि कठिनाई की हैं,
जो कि परेशानी की हैं, जो कि एक व्यक्ति, एक परिवार में कई लोगों जो है वो बलिदान किए हो रहे हैं, और इस प्रकार से एक बड़ा दुख तो है, परंतु वो छितरा रहा है बीजों को। और उसी प्रकार से जैसे ही स्तिफनुस, जिस दिन स्तिफनुस के ऊपर ये समस्या आई, हम लोग समस्या कहते हैं, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह का बीजों को एक साथ लेना, विश्वासियों को, और छितर बितर कर देना पूरे खेत में। और ये पूरा खेत जो है वो परमेश्वर का संसार है, जहाँ वो चाहता है कि सब छितर बितर होकर सब बीज जो है मरे और फिर वहाँ पर एक बड़ी फसल हो सके। मेरे प्रियो, हम लोग भी उसी का एक पार्ट है। हम ये ना सोचे कि जब हम प्रभु के पास आएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। सब अच्छा होगा, मन में एक आनंद होगा, दिमाग में एक शांति होगी। किसी को प्रभु स्तिफनुस के समान एकदम उठा लेगा, किसी को प्रभु यूहन्ना के समान आखिरी तक रखेगा। बहुत दिन तक यूहन्ना जीवित रहा और उसी ने प्रकाशित वाक्य लिखा। सबका उद्देश्य जहाँ तक है वहाँ तक पूरा होता जाएगा, और यहाँ पर यही हो रहा था इस समय यरूशलेम में। और हम लोगों ने पीछे देखा कि किस प्रकार से स्तिफनुस के साथ एक और व्यक्ति जो सोशल वर्क के लिए चुना गया था, वो था फिलिपुस। ये फिलिपुस वो फिलिपुस नहीं है जो कि प्रेरित था, ये अलग, ये इवेंजलिस्ट कहलाता था। और ये जो था, इसने ये गया और सामरिया में सबसे पहले प्रचार किया, और वहाँ पर लोगों ने ग्रहण किया। वहाँ एक बड़ी जागृति आई। हाँ, प्रॉब्लम भी थी कि शिमोन जादूगर के समान भी लोग होंगे, परंतु वो आगे बढ़ा और पवित्र आत्मा जो है वो उसको गाजा ले गया, रेगिस्तान ले गया। एक अच्छा तरीके से सब प्रभु का काम हो रहा था, परंतु अब वहाँ ले गया है जहाँ कोई काम नहीं है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इथोपिया का एक खजांची, एक रानी का खजांची जो था, वो वहाँ से गुजर रहा था, जो यरूशलेम में ऐसा लगता है कि वो यहूदी मत को मानने वाला तो था, परंतु उसको वचन नहीं मालूम था। पर किस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है, वो आनंद से भर जाता है, वो इथोपिया में जाकर प्रचार करने लगता है। अब जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिलिपुस जो है सामरिया, गाजा, फिर अशदोद में जाके निकलता है, वो जब आत्मा उसे लेके जाता है, फिर कैसरिया तक सुसमाचार सुनाता जा रहा है। ये ना केवल फिलिपुस की कहानी थी, पर हर उस विश्वासी की कहानी थी जो कि छितर बितर होकर रह रहे थे, जिनको छितराया गया था। अब जो है लूका, जिसने कि ये प्रेरितों के काम लिखा है, लूका जो लेखक है, अब फिर से हम लोग को यरूशलेम ले आता है, और वो बताना चाहता है कि देखो यरूशलेम में क्या हो रहा है। तो यरूशलेम में भी बहुत सताव हो रहा था, और विशेष रूप से सताने वाला कौन था? शाऊल। और उसका हृदय परिवर्तन देखिए कैसे होता है। आइए आज हम इसी बात पर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से वो शाऊल के जीवन में काम हुआ, और वो ही एक ऐसा पौलुस बना जो कि नए नियम को अधिकतर लिखने वाला, नए नियम के वाचा को अधिकतर समझाने वाला हुआ। और आज दिन तक पौलुस की शिक्षाओं से कलीसिया का निर्माण हो रहा है, और उसका परिवर्तन कैसे हुआ। अब वो यरूशलेम में है, और यरूशलेम को हम लोग चलते हैं लूका के साथ। और यहाँ पर क्या हो रहा है? शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। उसकी क्या धुन थी कि बस जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उनको जो है वो सताए, धमकाए,
और उनको वापस यहूदी मत में ले जाए और वापस जो है वो ये इस बात को कहने लगे कि यीशु मसीह फ्रॉड था, यीशु मसीह झूठा था, इस बात को वो उनके मुंह से सुनना चाहता था। बस ये धुन थी उसके अंदर। और हम आगे देखते हैं कि धुन में था, महायाजक के पास गया। उन दिनों में जो महायाजक होते थे वो गवर्नमेंट के साथ साथ अपने जाति के लिए एक बहुत बड़े पूरे समाज को चलाने वाले होते थे। उनके आधार पर ही जो था सब कुछ था, और वो जब बोल देते थे तो रोमी सरकार को भी मानना पड़ता था। तो यहाँ पर वो उनके पास गया है, महायाजक के पास, और जाके उसने क्या किया है दूसरे पद में, और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए ताकि सताए। बहुत ही यहाँ पर एक बहुत, आप ध्यान से अगर आप देखेंगे दूसरे पद को तो हम यहाँ देखते हैं कि वो दमिश्क के आराधनालयों के लिए एक वारंट लेके जा रहा था, क्योंकि जो वारंट वो लेके जा रहा था महायाजक से, वो रोमी सरकार को भी मानना पड़ता था। वो घर में घुस कर इतना ज्यादा उसके अंदर घृणा थी, इतना ज्यादा उसके अंदर जो था वो धुन थी। और वो धुन क्या थी कि जो लिखा है यहाँ पर कि इस अभिप्राय से कि चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पथ पर पाए, ऑन दिस वे, ऑन दिस, जैसे कि कहना चाहिए कि जो इस रास्ते पर चल रहा है। किस पथ पर? यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मार्ग मैं हूं, और जो यीशु के मार्ग पर चल रहे हैं उनको पाए तो उनको जो है वो सता सके। घर घर में घुसकर आराधनालयों से जो लोग जुड़े हुए थे वो सब जो थे उसके अंडर में थे, और जो इस पथ पर मतलब यीशु मसीह के पथ पर चल रहे थे उनको निकाले। आज भी सबसे बड़ी बात यही है। बहुत से पथ है, लोग बहुत जगह जगह जा रहे हैं, उनको कोई नहीं सताता, परंतु क्यों क्रिश्चियंस को और क्यों उन लोगों को सताया जाता है जो कि प्रभु को इस पथ पर, इस मार्ग सत्य और जीवन पर लाना चाहते हैं। और ये आज भी चल रहा है। उस समय बहुत ज्यादा था। और जब वो इस प्रकार से दमिश्क की ओर जा रहा था तो क्या होता है कि ये जो दमिश्क है वो करीब 200 से 213 किलोमीटर दूर है, जिसमें कि मैंने बताया था जैसे सामरिया सिर्फ एक दिन के अंदर पहुंच सकते थे अगर गधे पर हैं, और अगर चलते हैं तो 2 दिन में पहुंच जाते थे। पर दमिश्क पहुंचने के लिए यरूशलेम से कम जो है वो टाइम लगने वाला था, 1 हफ्ता 1 सप्ताह लग जाता। इतना ज़्यादा धुन थी, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा था, उसको कोई भी प्रकार से, ये उसकी जैसे कि सेवा, वो अपनी दृष्टि में सोच रहा था कि वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि वो उसके लिए आगे बहुत जगह जब वो अपनी टेस्टमनीज देता है, अपनी पूरे प्रेरितों के काम में कई बार उसकी अपनी गवाही आई है। ये जो था वो फरीसी था, और ये जो था बेंजामिन के कुल का था, मतलब कि जैसे कि गोत्र का था, और बाप दादाओं से वो जो था बहुत धर्मी था। जो बाप दादाओं से चली आने वाली जो नियम थे उनको एक एक मानता था। अंदर से वो परमेश्वर को बहुत प्यार करता था कि उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार था।
परंतु गलत तरीके से वो अब सोच रहा था। उसको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जो है वही व्यवस्था को पूरा करने आया। वो यही सोच रहा था दूसरे यहूदियों की तरह कि ये जो है यीशु मसीह नहीं है, ये झूठा भविष्यद्वक्ता है, ये झूठी शिक्षा है और इस शिक्षा को मुझे समाप्त करना है। आज भी उसी प्रकार से लोग, जो कि कई लोगों को कुछ फायदा नहीं है, परंतु उनको चाहे चर्च के अंदर चाहे चर्च के बाहर जो है वो सच्चे विश्वासियों को सताते हैं और उनके मन में ये धुन है कि जब हम इसको सताएंगे तो हम जो है हम परमेश्वर को खुश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसको हम मानते हैं वो सही है, ये लोग गलत है। और उसके अंदर भी यही एक बात थी। और आगे हम देखते हैं कि क्या बड़ा ड्रामा, जैसे कि ड्रामेटिक तरीके से शाऊल का बदलाव आया है। और 3rd वर्ष में हम देखते हैं, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, पूरा चल दिया, प्रभु ने पहले से उसके साथ ये अनुभव नहीं होने दिया। प्रभु उसको ज्यादा देर तक परेशानी में नहीं रखना चाहता था। दमिश्क बिल्कुल पास में था। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है, यीशु मसीह कैसे जो है अपने जो आने वाले लोगों के ऊपर जो सताते भी हैं उनके लिए भी कैसे तरस खाता है, क्योंकि वो बड़ा भयंकर स्थिति में आने वाला था। इसलिए दमिश्क के बिल्कुल पास में जब वो पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, बहुत बड़ा प्रकाश उसके ऊपर चमका। अभी तक वो जो था उसके अंदर ज्ञान तो था परमेश्वर के वचन का, पर प्रकाशन नहीं था। कि प्रकाशन बस जो बताया गया था वही करते रहते। हम जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं हमारे अंदर होता है, तब हम क्या होता है कि हम जो है बहुत नामधारी, जिसे कहना चाहिए, जो है धर्मी बनकर रह जाते हैं। उसमें हमको समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, पर हमको लगता है कि हम सही हैं और सब गलत है। और हम इसको देखते हैं कि उसके ऊपर बड़ी ज्योति चमकी। जैसा कोई भी पढ़ दीजिए, Acts 22:6 पढ़ दीजिए। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि Acts 22:6 में यही जब वो गवाही दे रहा है तो क्या कह रहा है? चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। जी हाँ, तो ये क्या ज्योति थी? दोपहर का समय था। दोपहर में जबकि पूरा सूरज रहता है वो समय था, और उसमें एक बड़ी ज्योति, मतलब कि आप सोचो कि एक बहुत तेज रोशनी और ऊपर से और बड़ी रोशनी। ये क्या रोशनी थी? ये प्रभु की महिमा के पुनरुत्थान की महिमा थी। प्रभु यीशु मसीह जो कि दर्शन देने वाला था, उसकी वो जीवित हो गया था। ऐसी ज्योति जो संसार की जो नेचुरल ज्योति है, उससे वो और भी ज्यादा ज्योति देखी उसने, और एकदम भिन्न थी। और उसको प्रकाशन जिसे कहना चाहिए, मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि प्रकाशन हुआ। उसको व्यवस्था तो मालूम थी, उसको ज्ञान तो था, पर प्रकाशन नहीं था। इसीलिए वो आगे चलकर जो है वो इफिसियों में कहता है, उसके 17वें 18 पद में, कि वो प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले। तुम्हें परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले। कई लोगों को ज्ञान तो है पर प्रकाशन नहीं है।
इसलिए वो धुन में कहाँ चले जा रहे हैं? सताने के लिए हैं। तो फिर इस प्रकार से हम देखते हैं। और वो नीचे गिर गया और एक आवाज आई उसके पास 14 पद, 4th पद में, 4थे पद में, और वो भूमि पर गिर पड़ा। ये परमेश्वर की एक छूने का, जब हमें परमेश्वर छूते कई बार हम लोग गिर जाते हैं, और वो वहां पर हुआ, गिर गया। और उससे कहा, उसने शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? जब कभी भी प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने बात किया, जैसे शैमुएल से बात किया तो 2 बार कहा शैमुएल शैमुएल। जब उसने मूसा से बात किया तो कहा मूसा मूसा। इस प्रकार से हम कई बार देखते हैं। और प्रभु ने उससे कहा शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू कलीसिया क्यों सता रहा है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, परंतु उसने कहा तू मुझे सता रहा है। एक बहुत बड़ा प्रकाशन यहाँ पर है। और वो प्रकाशन क्या है कि अब जो है पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर की देह मतलब कलीसिया और सिर मतलब यीशु मसीह एक हो गए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक हो चुके हैं। कलीसिया एक हो चुकी है। आप अपना नाम ले सकते हैं, क्योंकि जब मेरा कोई मेरा एक उंगली को भी हर्ट करेगा तो वो मेरे जो दिमाग है ना, वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी और दिमाग भी परेशान हो जाएगा, हृदय भी परेशान हो जाएगा। तो जो शरीर है प्रभु यीशु मसीह का, वो हम हैं। तू मुझे क्यों सता रहा है? ये सिर कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों को क्यों सता रहे हो, तुम कलीसिया को क्यों सता रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, परंतु कह रहा है तुम मुझे सताता है। मेरे प्रिय, आज आइए हम इस चीज को, न केवल दूसरे लोग जब सताते हैं कलीसिया को, तो वो प्रभु यीशु मसीह को सता रहे हैं, यीशु मसीह को सता रहे, न केवल वो, परंतु कलीसिया के अंदर सबसे जो दुख की बात मेरे सामने आती रहती है, और वो है 2 विश्वासी एक दूसरे को सताते हैं। 2 विश्वासी एक दूसरे की निंदा करते हैं। 2 विश्वासी एक दूसरे की कोई सहायता नहीं करते हैं कठिन समय में। कई बार मेरे साथ उल्टा हुआ है, मेरे साथ कलीसिया ने मेरी बहुत सहायता की है, और अभी भी ये दुख की घड़ी में आप सब मेरे साथ हैं। तो आप न केवल मेरे साथ कर रहे हैं, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह देह का जो सिर है उसके साथ कर रहे हैं। आप उसके साथ भलाई कर रहे हैं, आप उसके साथ भलाई कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ भलाई कर रहे हैं। इसको बहुत ही क्लियरली जो है यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब उन्होंने इस बात को कहा। मत्ती उसका 25 का अगर हम पढ़ते हैं तो 31 से जब हम पूरा पढ़ते हैं, हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, उतना टाइम नहीं है, परंतु मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह पैराबल बता रहे हैं। वो पैराबल बता रहे कैसे वो आने वाले हैं, और बाद में वो क्या कहते हैं कि न्याय के दिन क्या होगा। वो कह रहे हैं कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूतों के साथ आएगा, और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और वो सब जातियों को इकट्ठा करेगा, और जो भेड़े हैं उनको अलग, भेड़ के समान लोग हैं उनको अलग कर देगा, और जो बकरी के समान लोग हैं उनको अलग कर देगा जो प्रभु के नहीं हैं। और फिर उसके बाद वो लोगों को जो विश्वासी लोग हैं, उन जो लोग उसके सामने हैं, वो उनसे कहेगा कि वो कहेगा वो
को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुमने मुझसे मिलने आए। ये वो अपनी भेड़ों से कहेगा। शाबाश। तब वो भेड़े जो विश्वासी लोग कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे साथ कब किया ऐसे? तब वो 40वें पद में कहेगा, अगर आपने बाइबल खोल रखी है तो देख सकते हैं। जब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया, वो मेरे साथ किया। सचमुच में जब हम कलीसिया में हैं तो हम एक दूसरे की निंदा ना करें, हम एक दूसरे को ना सताएं। उनके पवित्रीकरण, उनके अगर अंदर गलत भी चीजें हैं पर उन्होंने अगर प्रभु को सच में ग्रहण किया है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, परंतु उनका पवित्रीकरण में देरी हो रही है। हम सबके जीवन में जो हम पवित्र बनना चाहते हैं देर हो जाती है। हर रोज हम कुछ ना कुछ भूल कर देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें क्षमा करता रहता है, हमारे साथ धीरज धरता है, हमें आपस में एक दूसरे से धीरज धरे। अगर ये हम करते हैं तो कलीसिया की बहुत बढ़ोतरी होती है मेरे प्रियो। और यहाँ पर जब वो यीशु मसीह पौलुस से कह रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है? क्योंकि तू अगर मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को जो मुझे मानते हैं उनको सताता है तो मुझे सताता है। उसी प्रकार से जब हम कलीसिया के अंदर हैं, इस बात को समझ, बाहर के लोगों को तो अभी छोड़ दीजिए, हम आपस में हम जो है एक दूसरे को ना सताएं, ना उनकी निंदा करें। आइए वेट करें, आइए जैसे प्रभु धीरज धरे। इसी बात के ऊपर बहुत से पैराबल प्रभु ने अपने मती में, लूका में सब जगह दे रखे। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो तब क्या होता है कि आगे हम देखते हैं कि 5वें पद में उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब जो है हम दूसरे जगह जब हम पढ़ते हैं उसकी टेस्टमनी, तो वो कहता है मैं क्या करूं? तब वो उससे कहता है कि अब 6ठे पद में, परंतु अब उठ कर नगर में जा। पहला इंस्ट्रक्शन प्रभु यीशु मसीह से कहता है अब नगर में जाओ। सारा ब्लूप्रिंट नहीं देता है कि नगर में क्या होगा और किस तरह से तुम्हारे आंखों के छिलके उतर जाएंगे, किस तरह से क्या होगा। उसका कहता है तुम नगर में जाओ और कहाँ जाओ ये एड्रेस बताता है। और प्रभु वो उसी प्रकार से करता है। कई बार जो है वो जो हम लोग जो है वो इस प्रकार से जो है सोचते हैं कि क्या करें हम, आगे पूरा बताइए प्रभु। परंतु प्रभु कहता है नहीं, तू जो मैंने आज कहा है ना वो आज ही कर। तू छोटा सा कदम उठा। जैसे प्रभु आजकल मुझे कह रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना कर, अपना समय मेरे साथ बिता। उसमें बिताने में कई बार मेरे सामने ये बात आ जाती है, ये ठीक कर लूं, वो कर लूं। परंतु आज रात से प्रभु मुझे कह रहा है मेरे साथ समय बिता। ये सारी बातों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम है तेरे लिए, परंतु जो छोटी छोटी बातें प्रभु हमको कहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ऊंचे पर्वत पर जाना है हमको,
और वहां एक जगह है जहां मुझे पहुंचना है। परंतु प्रभु कह रहा है अगर तू ऐसे देखेगी तो तू घबरा जाएगी, परंतु छोटे छोटे कदम उठा नीचे देखकर। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, आइए हम इस बात को करें। और आगे हम देखते हैं कि परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वो तुझे बता दिया जाएगा, आगे का बात बता दिया जाएगा। हम लोग एक स्टेप उठाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे चौथे स्टेप की बात बता दीजिए, हम गिर जाएंगे। और ये मैंने अभी बताया जैसे कि वो जब दमिश्क के बिल्कुल पास में था तब उसके साथ ये अनुभव हुआ। अगर वो दमिश्क से थोड़ा और दूर होता तो उसको परेशानी होती। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ये एक गवाही उन लोग के सामने थी। तब शाऊल भूमि पर से उठा, और यहाँ एक वर्ड देखिए, तुरंत जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसको हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देख सका और न खाया न पिया। अब ये क्या हो गया भाई? प्रभु ने दर्शन दिया और अंधे हो गए। अरे ये कैसा प्रभु है? हाँ, प्रभु के यही तरीका है। आइए इस तरीके के लिए तैयार रहिए। उस पहाड़ पर चढ़ने में हो सकता है कुछ समय तक जो है कुछ ऐसी परेशानियां आए ताकि आप इधर उधर भटक ना जाओ। ये सब वो कर रहा है। और हम देखते हैं वो तुरंत जो है उठकर जो है वो उठा तो उसने देखा आंख नहीं, और तुरंत वो फिर हम देखते हैं कि दूसरे लोगों ने उसको जो है जहाँ पहुँचना था हनन्या के नामक चेले के घर में वहाँ पर वो पहुँच गया। एक चेले के घर में रुका वो। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु हमसे चाहता है कि हम छोटे छोटे कदम उठाएं और नगर को जा और वहाँ पर सब कुछ तुझे बता दिया जाएगा। हमें ज्ञान तो है परंतु प्रकाशन नहीं है। परंतु जब हमें प्रकाशन मिलता है तो हमारी अपना सब कुछ जो है एकदम शांत हो जाता है, हम अंधे हो जाते हैं। अब जो है नया प्रकाशन प्रभु हमको दे रहा है। अब जो है तो मैं आज चाहती हूँ कि हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएंगे और प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं करूं। तुरंत आप मुझसे क्या चाहते हैं, आज दिन भर आप मुझसे क्या चाहते हैं। बस जो प्रभु कहे वो कर दीजिए। देखिए आगे प्रकाशन आपको मिलेगा। आइए हम इस समय को लेते हैं और हम इस बात के लिए बैठते हैं प्रभु के साथ कि प्रभु हमें क्या करने को कह रहा है और हमको किस प्रकार से कलीसिया के अंदर हम कहाँ किसको सता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से हमको छुटकारा चाहिए। शायद हम सोच रहे हैं कि हम सही हैं परंतु वो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है। हम प्रभु की देह को सता रहे हैं। 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल खामोश होंगे और प्रभु आपसे जरूर बात करेगा कि आपको क्या करना है।
प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, इस समय हम आपसे माफ़ी मांगते हैं सर्वप्रथम कि कई बार आपने हमको कुछ कहा करने के लिए, पर उसको हम लोगों ने नहीं माना और हम या वहीं पर अटके हुए हैं। हम वहीं अटके, हमको क्षमा करें प्रभु। कई बार हमने अपने सह विश्वासियों को जो हमारे साथ हैं उनको दुख दिया, ये सोचकर कि वो गलत हैं और हम सही हैं। उसके लिए भी हम आज आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया पर आपके साथ किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा सिर हैं, हम एक हैं। धन्यवाद प्रभु। हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। आपकी इस देह को कैसे आगे बढ़ाएं, आप सहायता करें प्रभु जी। आपकी देह के साथ हम क्या व्यवहार करें, हमारी सहायता करें प्रभु जी। हम तुरंत वही करना चाहते हैं जो आप हमसे कह रहे हैं। हमसे आपने सबसे आपने बात किया, और अगर किसी को समझ नहीं आई तो आज दिन भर वो समझ सकेंगे। आपकी क्लियर आवाज सुन सकेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले जो कलीसिया के अंदर हैं उनको आप बदलना चाहते हैं। आपके हृदय को समझ सकेंगे कि जब कोई भूखा हो, जब कोई नीड में हो, अर्थात हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा व्यवहार कर सकें। हमारी सहायता कर प्रभु। अपने आप को कंप्लीटली हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, और तब हम देखते हैं पौलुस के समान प्रकाशन पाकर आज तक हम सारे संसार को उसने प्रभावित किया, और बहुत से आश्चर्य कर्म उसके द्वारा हुए, और बहुत से लोग वो बहुत से लोगों को आपके पथ के बारे में, जिससे वो दूसरों को हटाता था, उस पथ पर चलकर बहुत से लोगों को इस पथ पर ले आया है, और आज तक उसका वचन ला रहा है। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन ना केवल आज का है, परंतु हम देखते हैं कि जो काम हम इस दुनिया में रहते हुए करते हैं वो आगे भी प्रभु पूरा होता है, वो आगे भी पूरा होता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु अपने पति के लिए, जिन्होंने कि बहुत मेहनत से सेवा किया अपनी जवानी में और आगे भी। और आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग आकर मुझे कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मैंने उनके साथ मैं प्रार्थना करता था, मैं बहुत आगे बढ़ा। प्रभु आपका धन्यवाद। आज प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ उन बातों के लिए, इसलिए यदि हम रहें न रहें, परंतु जो हम कर देते हैं वो कलीसिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। इसलिए प्रभु मैं जितनी भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को मैं आशीर्वाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ये जो शब्द आपने उनके मन में आज सुबह डाला है वो जीवन के अंतिम क्षण तक रहे, और प्रभु आपकी देह की उन्नति करने वाले हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए। मैं आप सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, और कि हर एक जो भी हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं इस जूम से, वो देह की उन्नति के लिए हो सके। सबको जय मसीह की। आज बुधवार है, आज दोपहर में हम लोग फिर मिलेंगे दिल्ली की बहनों के साथ। मैंने आपको लिंक भेज दिया है, अगर आप आना चाहते हैं उसमें तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की सबको, बहनों को जय मसीह। जय मसीह की। सबकी आवाजें सुन के मुझे अच्छा लगता है।
प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। सो शालोम शालोम और शालोम।